सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना के बतन पाक में पहुंचा। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना बयान करवाती है, राइतु रजुलन तबीला फकाल बिशरी फकद अमलतु लिसय्यिदिल मुरसलीन। मैंने एक लंबे आदमी को देखा, जब उसको देखा तो उसने हाथ भर के मुबारकबाद दी। फकाल बिशरी, ए आमना तुझको मुबारक हो, बशारत हो, मैं इसकी बशारत दे रहा हूं। तो आने वाले ने जवाब दिया, फकद अमलतु लिसय्यिदिल मुरसलीन। ए आमना तेरे शिकम में तमाम रसूलों का सरदार जलवागर हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर साहब कुबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ जो तुम सुनना चाहते हो वही तकरीर ले जा रहा हूँ जो तुम सुनना चाहते हो। तुम्हारे जहनों को जिस तरह हम किताबें पढ़ना जानते हैं इसी तरह से चेहरों को पढ़ना भी जानते हैं। चेहरों को देखकर आइडिया लगाते हैं क्या सुनना चाह रहे हैं, समझे? सुनिए, वही जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला मक्का की जिन गलियों से गुजरते थे, जिन बाजारों से गुजरते थे, जिन कूचों से गुजरते थे, बादल आपके सर पर साया कर लेता था। शजर हजर दरख्त नबाता जमादात यूं कहते थे, अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी वहरिका या अब्दुल्लाह। ए अब्दुल्ला, हमारा आप पर भी सलाम हो और आपकी पेशानी में जो नूर मुस्तफा है हमारा उस पर भी दुरूद और सलाम हो। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना बयान फरमाती है, आने वाले ने बशारत दी, ए आमना तेरे शिकम में तमाम रसूलों का सरदार जलवागर हो गया है। मैंने पूछा, मन आप कौन है? मसमुकल करीम, आपका प्यारा नाम क्या है? जवाब मिला, अबू आदम, मैं इस बच्चे का बाप आदम अलैहिस्सलाम हूँ। मैं दुनिया का सबसे पहला इंसान हूँ। हमल को पहला महीना है, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना की शादी होती है। यूं महीने गुजरते रहे, यूं अय्याम गुजरते रहे, यूं हफ्ते गुजरते रहे, रातें गुजरती रही, दिन गुजरते रहे। लेकिन जब मुरज्जब का महीना आया, कोडो का महीना आया, फिर आज वाला महीना आया, जुमा की शब है, जुमा की रात है, और हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना से मुलाकात करते हैं। ये मेरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से निकल कर हजरत आमना के बदन में पहुंच गया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए पहले ही महीने में बशारत दे दी गई। अब हजरत आमना बयान फरमाती है, दूसरा महीना अमल को हुआ। जब दूसरा महीना अमल को हुआ तो हजरत शीश पैगंबर आया करके बशारत दी, आमना इमामुल अंबिया तेरे बतन में आ गया है। हजरत आमना बयान फरमाती हैं, तीसरा महीना आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, आकर के बशारत दी, आमना नबी आखिर ज़मा तेरे शिकम में जलवागर हो गया है। हजरत आमना बयान फरमाती है, चौथा महीना, जब चौथा महीना अमल को हुआ तो फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम आकर के बशारत देते, आमना तेरे शिकम में सारी कायनात का मावा उमल जा गया है। हजरत आमना बयान फरमाती हैं, हमल को जब 5वां महीना हुआ तो हजरत नूह पैगंबर आए, आकर के बशारत दी, है आमना तेरे शिकम में काबे की निगरानी करने वाला आ गया है। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना बयान फरमाती है, जब हमल को 6वां महीना हुआ, 7 और 8वां 9वां महीना हुआ तो फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए, मेमारे काबा आ गए, काबे को तामीर करने वाले आ गए, वही आ गए जिनके जरिए बशारत दी गई थी, जिनके इशारे से कहा गया था। अब्दुल्ला के ख्वाब में आए थे और आकर के कहा था, अब्दुल्ला
बशारत हो, अर्शे आलम पर अल्लाह ने तेरा निकाह हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना के साथ कर दिया। समझे? किसके साथ कर दिया? ये वही हजरत इब्राहिम है, काबे को तामीर करने वाले। और हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते, मैं दुआए इब्राहिम हूँ, बशारत ईसा हूँ। हजरत ईसा ने आपके आने की बशारत दी थी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, आकर के बशारत दी। छठा महीना 7वां महीना आया तो फिर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, आकर के मुबारकबाद दी। आमना तेरे शिकम में नबीजुल अंबिया जलवागर हो गया है। हजरत आमना बयान फरमाती हैं, जब 8वां महीना आया तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, आकर के बशारत दी। आमना तेरे शिकम में वो आ गया है जिसके सदक़े में काबे को बनाया गया है। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब 9वां महीना हमल को आया, हमल को 9 महीने हुए तो फिर हजरत ईसा रूहुल्लाह आकर के बशारत दी, वो आ रहा है, वो तेरे शिकम में पहुंच गया है जिसके आने के लिए मैंने उम्मीद लगाई और दुआ की, मौला मुझे उस उम्मत में भेजना। यही वजह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की बुलंदियों पर जिंदा उठा लिया गया है। 600 साल का जमाना गुजर गया था, दुनिया पर तारीकी तारीकी थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म बबरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मसाइब वाला के पहाड़ ढाए जा रहे थे। मक्का का दस्तूर ये था, किसी घर में कोई बेटी पैदा हो जाती तो ये जालिम जाबिर बाप अपने हाथ से गड्ढा खोदता और उसको कब्र के अंदर दफन कर देता, जिंदा दरगोर कर देता। कि छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची हाथ फैलाकर बाप से जिंदगी की भीख मांगती, लेकिन ये बाप इतना बेगैरत, बेहया, बेशर्म हो गया था कि बेटी को पालेंगे, जवान करेंगे, शादी करेंगे, दामाद बनाएंगे, किसी मोड़ पर झुका जाएगा। क्योंकि मक्का का हर परिवार का मिजाज और दस्तूर ये था, किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने सर झुकाना नहीं है, बल्कि दूसरों को अपने सामने झुकाना है। इसलिए बेटियों पर जुल्म सितम किया जा रहा था। ऐसे माहौल में, ऐसे जमाने में जमीन ने भी दुआ की थी, मौला ऐसे को भेज दे जो मेरे सीने पर जुल्म सितम के पहाड़ ना तोड़े जाए। दरख्तों ने दुआएं की थी,